हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, बहुत लोग जब मैंने कहा कि EXP मैं छोड़ दिया हूँ तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। और मतलब बड़ा सरप्राइजिंग था, अचानक क्या हो गया, क्योंकि सब तो अच्छा चल रहा था। और ये सारी तो क्या वजह है, मुझे कई मैसेज आए, कई लोगों ने कॉल किया। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऐसे मेजर कोई सच वजह नहीं थी। अगर बोलोगे कि आपका क्या प्रोज कॉन्स बनाओ बताओ या रिव्यू करो, तो मैं कहूँगा EXP बेस्ट कंपनी है, क्लाउड बेस है, फ्यूचर बहुत अच्छा था उसमें, वर्ल्ड वाइड अच्छा कर रही है। इतने देशों में मैंने 1.5 साल काम किया, तो ऐसे ही नहीं था कि अब मैं छोड़ दिया तो उसके ऊपर कीचड़ उठाऊँ या कुछ गलत बोलूँ। वो मेरी आदत नहीं है। मुझे लगता है लाइफ में किसी को नेगेटिव बोल के मैं अपने आप को आगे नहीं ले जा सकता, और वो अपने नहीं है। अगर मेरे से वजह पूछोगे तो मैं, देखो, मैंने जी जान से काम करता हूँ, जो भी करता हूँ पैशनेटली करता हूँ। मैं भले क्रिकेट खेलने जाऊँ तो मैं 2 शॉट मारूँ ढंग से, पूरा ऐसा लेके गार्ड वगैरह करूँगा, नहीं तो नहीं खेलूँगा। ऐसा है, जो करना है तो वो किया मैंने। अब 1.5 साल करने के बाद हुआ क्या, मैं इंडिया में एकदम टॉप कर गया। टॉप इन द सेंस कि जो मेरे FLA, जिन लोगों को स्पॉन्सर किया, मैंने लगभग 273 लोगों को स्पॉन्सर किया वहाँ पर। और 249 कुछ चले गए, तो 249 दिख रहे थे अभी, मुझे पता नहीं, जो लास्ट मैंने देखा था, मैं स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ, सारी चीज़ों के प्रूफ हैं अभी तक। तो उतने लोग आज भी थे। 602 लोग करीब मेरे टीम में आए थे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर बात करें तो लास्ट जो उनके फिगर खुद थे तो वो 1500 थे, उसमें से हम लोग यहाँ पे थे। उसमें से डिलीट होने के बाद 549 कुछ ऐसे दिख रहे थे मुझे सिस्टम में। तो मतलब एकदम बेस्ट। अगर पर्सनल स्पॉन्सर में मैं वर्ल्ड पे टॉप पे था, यहाँ नहीं कि छोटा। आप सोचो, कोई लोग कर भी रहे होंगे, EXP जानते होंगे, कोई लोग नए होंगे तो जानते होंगे। तो आप सोचो एक आदमी को लाना कितना मुश्किल है। और ये कारनामे मैंने मतलब 1.5 साल से पहले पहले कर दिए। इसके वजह से मुझे एक US की ट्रिप भी मिली थी, वेगास जाना था मुझे, उनका EXP कॉन्फ्रेंस रहता है, बट कोविड के वजह से वीज़ा नहीं मिल पाया। फिर इस साल के लिए भी उन्होंने किया था कि इस साल भेजेंगे, बट तब तक में ये कांड हो गया मतलब। तो ये था, मुझे कितने तो भी ऐसे प्लैक मेडल मिले, ये ऐसे कि बेस्ट चैंपियन, ग्रोथ चैंपियन, ग्रोथ चैंपियन, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन। और मुझे कई बार इन्होंने जो भी इंडिया में ऐसे कंपटीशन चलाए, कभी 10,000 रुपए दिए अच्छा काम करने के लिए कि ये महीने का बेस्ट रहा। ठीक है, तो ये बता रहा था, तो सब ठीक ठाक चल रहा था। अब क्या ऐसी वजह आई कि मैं मतलब एकदम से बोल दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक बात बोलूंगा, इसमें जो मैसेज निकालना निकाल लो, कि बंजर भूमि पे आप कितना भी बीज डालो वो बीज आएंगे नहीं। क्या बंजर जमीन पे आप बीज डालोगे? तो मैंने बहुत मेहनत की पर नहीं हुआ। अब कौन किसको बोलूं मैं, क्या वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, क्या EXP का बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम है? मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बट आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, कोई भी कोई बिजनेस चालू करता है तो क्या मोटो होता है? पैसा होता है। मेरे अंदर एक अलग था, मैं मतलब बता देता हूं कि जब मैंने EXP में आया तो रीजन क्या थी, मैं यूट्यूबर था, यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, रियल एस्टेट तो मैं करता ही था, पर मुझे लगा कि ज्ञान दान सबसे बड़ा होता है। आप पैसे दो, खाना दो, लेकिन अगर किसी को नॉलेज दे दो तो लाइफ टाइम तक उसकी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो लोग बोलते सर आपके साथ काम करना है, तो मैं ढूंढ रहा था कि क्या करूं, और ये प्लेटफॉर्म मिल गया। मैंने चेक किया, कंपनी के क्रेडेंशियल चेक किया, सब सही लगे मतलब, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया कि भाई सॉलिड कंपनी है, कोई ऐसी नहीं है कि कुछ भी करके निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब किया कि लोग काम करना चाहते थे, इसलिए मैं बड़ा खा पी के सुखी आदमी था, सक्सेसफुल था अपने बिजनेस में। तो ये आप लोगों के लिए मैं आया यहां पर जब मैंने पलट के देखा कि इतने दिनों में 1.5 साल काम करने के बाद मैं कोई भी लोगों को कामयाब नहीं बना पा रहा हूं। जो भी आ रहे हैं वो 1 महीने का फीस देके 90% लोग उसमें से अगला महीने का फीस भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनको कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। सबकी कंप्लेन है कि भाई लीड आती ही नहीं है, आती है तो एकदम खराब, कुछ भी आती है। एंड मैंने चेक किया और मुझे लगा कि भाई लोगों का कहना भी सही है। और फिर अगर नहीं आती तो हम 25% क्यों दे उनको, हर महीने में पैसा भी दे रहा हूं, ये भी दे रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे इतने कंप्लेन आने चालू हो गए, और मुझे लगा कि यार देख, अपन आगे जा रहे हैं, ठीक है। आगे भी क्या है कि मुझे दिख रहा था यार एक दिन कंपनी कुछ तो सिस्टम लाएगी, करना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे कब तक ये लोग कर पाएंगे, क्योंकि जो रिवॉल्विंग डोर रहता ना, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। हो क्या रहा है यार अपन, मैं हर महीने ज्वाइन करता हूं इतने और उतने ही निकल जाते हैं, क्योंकि सक्सेस नहीं मिल रही है।
तो भाई मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं अपन करते हैं, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसी हम मुंह खोलना चालू करते हैं ना यार, क्योंकि उनका एक ही दिक्कत था कि इंडिया में लोग ट्रांजेक्शन नहीं दिखाते हैं। और मेरा कहना था कि भाई ट्रांजेक्शन तब दिखाएंगे जब आप उनको लीड दोगे। अपने घर का पैसा डाल के और दूसरे के लिए कौन काम करेगा? हेलो, मैं आया था तो अपना एक और इनकम बढ़ाने के लिए, नहीं कि मैं 10 लाख कमा रहा था, मैं 2.5 लाख अपना धंधे का डाल दूं इसके अंदर। समझ रहे हो? क्योंकि आपकी लीड आए, अच्छा रहे तो लोग करेंगे और डालेंगे, जब नहीं है तो कि करेगा कौन? ये एक दिक्कत आ रही थी। अब पता नहीं उनके पास 10 ऐसी चीजें होंगी, वो बताएंगे कि क्या था। ये मैंने फील किया। मैं अभी भी कहता हूं बेस्ट कंपनी है। अगर लोग इतने फेल नहीं होते तो मैं शायद करते रहता। इंडिया का टॉप पर हूं, अगर मैंने ही पैसे कमाए, अगर कोई भी एक आदमी को ढूंढ के लाओगे तो मैं ही हूं उसमें से अर्नर। तो भाई अब क्या है ऐसा छोड़ने का? तो ये जब देखा इतने लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि भाई ये चीजें कुछ कर दी जाएं, कुछ चेंजेस, तो भाई ये पॉसिबल है कि हम कर सकते हैं। तो उसमें मेरा राय था कि ये जो 75-25 है ये 85-15 होना चाहिए। 25 ज़्यादा होता है, मेरे को ऐसे लग रहा था। मतलब उसके बाद मंथली क्लाउड फीस नहीं लेना चाहिए अगर बंदे का ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा। 1-2 महीने देगा, सब इतने अमीर नहीं है कि घर से पैसे डालने वाले हैं। मेरे जैसा मैं एडवांस में दे देता था 1 साल का, बोलता था कि यार क्या फर्क पड़ता है, हर महीने कौन रिमाइंडर आए डाले। तो हर कोई नहीं है ना सनत। वो तो बेचारा उम्मीद आके मेरे को फोन करता था और 2 लोगों से उधार मांग के कैसे ज्वाइन करता था कि आएंगे कामयाब हो जाएंगे। तो मंथली क्लाउड फीस कम कर देनी चाहिए, जिससे कि लोग अगर ट्रांजेक्शन नहीं भी हो रहा है तो टिक के काम करेंगे। और थोड़ा सा ना एजेंट को वैल्यू देना चाहिए। उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि इनको यूज करेंगे और हम बॉस हैं। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो वो हमारे अंडर आ गया। ये एक मुझे कहीं ना कहीं लगा। आपको मैं बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, ये पूरे इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस करने वाला आदमी, जो 1/3 से ज्यादा इंडिया का बिजनेस मैं अकेला करता था। एक टाइम पूरी कंपनी है और एक अकेला आदमी उससे ज्यादा कर रहा है स्पॉन्सरिंग में। वो आदमी को जबरदस्ती की कुछ ना कुछ करके आईसीए का दिखा के, थ्रेट करके और टर्मिनेशन की बात करने लगे अगर मैं उनके हिसाब से नहीं चलता तो। मैंने बोला ये तो हद ही हो गई भाई, अब तो बस खत्म। और उस दिन के बाद अपने दिल में से उतर गई कंपनी और मैं सोचा कि जाने दो, क्या करेंगे, क्योंकि जाने दो। उस दिन पता लगा तो भाई ये लोग आपको पहले तो बहुत, क्योंकि मेरे आगे पीछे घूमते थे जब मैं ज्वाइन नहीं हुआ ना। आपको नाम नहीं बताऊंगा, सब पूरी फील्डिंग लगा के रखी थी कि कैसे ज्वाइन हो जाए। या 1-2 बार मुझे लगा कि ये लोग ऐसे हैं, तब भी मैंने बोला कि अभी छोड़ता हूं, फिर आएंगे गिड़गिड़ाते हैं जैसे वैसे गिड़गिड़ा के, और फिर मैं बोलता था जान दे यार, अभी ये कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो भाई लगा कि अब एक टाइम आ गया और मेरा जो मैं भगवान से पूछता हूँ कोई चीज़ की, भगवान क्या करे, दिल से आवाज आई भाई छोड़ डाल तू, और मैंने छोड़ दिया। तो अब आगे क्या है तो आप जान गए रीज़न क्या है। रीज़न कोई एक रीज़न नहीं है। मेन है कि हम आए थे पैसा यहाँ इनकम अर्न करने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जो भी लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसा पाप लग रहा है, मैं गिल्टी फील करता था कि उनको मैं लाता हूं, क्योंकि कोई बोलता है लीड कैसी है, मैं बोलता हूं हाँ है ये वो, बट कहीं ना कहीं आती थी भाई तूने कितने कर लिए। मेरे को भी लीड आई, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लीड का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। मतलब आपको क्या बताऊं मैं, मतलब मैं तो धंधे में ही था ना, और किसी नए आदमी को बता सकते हो कि यार ऐसा है वैसा है, मैं तो यही करके कमा रहा हूँ पैसा। तो मुझे लगा कि यार कुछ तो भी है, समथिंग। क्या है वो अंदर की बात है। मैं बहुत अगर बोलूँगा नेगेटिव तो कोई बंदा टिकेगा नहीं। अगर मैं और अंदर डीप आपको इतना ही बताता हूँ कि अगर कोई कर रहा है तो इतना जान जाओ भाई, क्या जितना सनत ने किया आप कर भी सकते हो क्या। ये छोड़ो महीना 2 महीना, आपको कितने साल लगेंगे आप देख लो। आज आप कहाँ पर हो, 30% ऑफ इंडिया बिजनेस, मोर देन 30 यार। उनके 1,500 लोग और हमारे 550। तो आप देखो कि कहां पे मैं था और उसके बाद मैं क्विट कर रहा हूं। तो कुछ तो होगा, मैं कोई पागल तो हो नहीं कि इतना सब करने के बाद और छोड़ जाऊंगा। तो कुछ बड़ा रीजन है। जस्ट मैं आपको एक बोलूंगा बॉस, अगर करना है तो खुद का करो, दूसरे के लिए काम जिंदगी में मत करो। कल सनत ठाकुर भी आ जाए ना, बोले कि मैं एक फला फला कंपनी लेके आ रहा हूं, कर लो मेरे साथ, जरूर मेरा फायदा होगा। जरूर मैं कुछ ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाऊंगा जिसमें कि मैं अपने आप को खाली
खुश रखूं, खुद का अच्छा होता है। हमेशा याद रखो, किराए का घर किराए का है, खुद का घर खुद का है। फिर भी बॉस, अगर आप लोग बोलते हो कि नहीं अपने को ये कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट का मजा क्या है पता है, ये कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ सीखा मैंने, ऐसा कुछ लूज नहीं किया है। वो ये है कि अगर इंडिया में जाना है, पूरे पूरे वर्ल्ड में जाना है, तो ये सिस्टम सही है। और अगर मेरे दिल में अभी भी है कि यार ये है बहुत अच्छा, ग्लेन सैनफोर्ड को सल्यूट है भाई, बहुत अमेजिंग चीज है कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से ही स्प्रेड कर सकते हो, पुराने तरीके से नहीं। तो अभी भी मैं सोच रहा था कि बॉस काम करेंगे, क्योंकि बहुत लोग आ गए हैं अपने को देख के, और उनको अगर हम, क्योंकि फिर वही कॉल आते हैं कि सर काम करना है। अब मेरा तो EXP रहा नहीं, तो मैं सीधा बोलता हूँ यार बाद में फोन करूँ, तब वो इंटरेस्ट चला गया। अभी भी मैं ऐसे सोच रहा हूँ, लेकिन मैं आपके आपके कमेंट कैसे आते हैं कि क्या मुझे अपनी कंपनी डालनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं जिंदगी में वो कंपनी पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। मैंने जो भी EXP में किया आपको बताऊं तो आप हैरानी मानेंगे कि मैंने घर का पैसा डाला है, 1.5 साल में घर का पैसा डाला है, एक सिंगल पैनी मैंने नहीं बनाई है वहां से। हमेशा 1-2 लोग काम करते थे जिसकी 25,000 40,000 पेमेंट हुआ करती थी। अगर आपका ग्रुप 600 लोगों का है, आप वर्ल्ड में टॉप पर हैं, और आपकी इनकम 15 से 15,500 या 16,000 भी पकड़ लें, तो आप क्या बोलोगे, आप बहुत ऐसा वाइज डिसीजन लिए हो। तो कुछ चीजें थी जो ऐसी चीजें थी जो रोक रहा था, और फिर मेरे से नहीं रहा गया, मैंने बोला चलो इनफ इज इनफ, अपन छोड़ते हैं। तो ये बताओ कि क्या कंपनी चालू करूं, ठीक है। और नहीं तो एटलीस्ट मेरे दिमाग में अभी ऐसा है कि यार एटलीस्ट पूना में तो अपन अपने दम पे लोगों को आके लेके जाएंगे, क्योंकि वो तो मैं साथ में बैठ के सिखा सकता हूँ, अपना तो मेन मेरी स्ट्रेंथ ही है, मैं ट्रेन कर सकता हूँ। या महाराष्ट्र का तो अपने पास रेरा है, या GST लिया हुआ है, क्यों नाम चालू करें। तो क्या प्लान रहेगा, तो मैं और ऐसे स्टडी कर रहा हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं आज भी आप लोगों पे डिसीजन छोड़ता हूं, मैं तो बहुत मस्त हूं, अपने बिजनेस को करूं और उसी में ध्यान लगाऊं, क्योंकि जो 1.5 साल मैंने दिया, कुछ नहीं तो महीने का 1-2 लाख मेरे धंधे का लॉस हुआ, क्योंकि डायरेक्टली मैं अपना बिजनेस छोड़ के पूरा इसमें टाइम दे रहा था। अगर मैं मेरा बिजनेस चलता रहा, मैं उस कंपनी के डायरेक्टरशिप से हट गया, लेकिन खुद करता और कोई और करते में फर्क रहता है कोई चीज का। तो जो गए वो छोड़ो, मैंने सीखा है बहुत कुछ, तो वो नॉलेज को मैं अप्लाई करूं और कुछ अपना डालूं। या यार ये मॉडल ही सस्टेन नहीं करेगा, आप लोग को लगता है काय को दिमाग खराब करना, लोग फिर ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, तो फिर जान दो अपन सुखी आत्मा है, अपने घर में बैठेंगे। पर जो प्लान है, जो मैंने दिक्कत देखी थी वहां पर, वो ये है कि या तो मैं ऐसा लेके आऊंगा 90-10 का स्प्लिट रहेगा, या 85-15 का, मुझे वर्कआउट करना है उसके ऊपर। नो क्लाउड, कोई क्लाउड फीस नहीं होगी बॉस। अगर आप काम पैसा कमाओगे तब हम देखेंगे, पर बिना, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होता कोई क्लाउड फीस ही नहीं होगी आपके लिए। डेफिनेटली जो EXP में मेरे वजह से आ गए थे, उनको तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग देने वाला हूं। अब देखेंगे, मैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मर्म समझा देता हूं। उसका जो मेन चीज होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। सना ठाकुर पैसे के लिए नहीं करेगा, जस्ट लोगों के लिए करेगा, लेकिन खुद का घर के डाल के कोई नहीं करेगा। अगर ऐसा बोलता है तो उससे महाज उठा कोई नहीं है कि मैं मेरे पैसे देके आप लोगों को अमीर बनाने जा रहा हूं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेंगे अपन। पर इसके आगे आपके कमेंट हैं, और ये 2 चीजें मैंने शेयर की। फिर भी कुछ रहा क्लियरिटी के लिए तो आप फोन कर लेना, हम बात करेंगे। मेरा नंबर है 8888588288। मैं जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा, मुझे एक रत्ती भी शिकायत नहीं है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूं ग्लेन सैनफोर्ड को, जिसने इतना अच्छा मॉडल दिया, जिससे कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आप कैसे वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं। मैं इंडिया के जो भी स्टाफ थे जिन्होंने इतने दिन तक मुझे सपोर्ट किया, जब भी लगा, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। किसी के लिए मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत एक ही थी कि अगर ये जो लोग आ रहे हैं और सबके सब फेल हो रहे हैं, आज बताओ कि मेरे 600 लोगों में से 602 लोग जो लाए थे, अगर महीने में एवरेज कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, 3। आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन, तो 600 में से अगर 3 आदमी आपके ट्रांजैक्शन करेंगे, आप क्या कहोगे उस कंपनी को? मैं आपसे पूछता हूं और आप पे छोड़ता हूं कि आप क्या करते अगर आपका ऐसा होता तो। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।